महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो कुछ हो रहा है, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस खुश है और कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया? महाराष्ट्र में एक तरफ जो है वो अजीत पवार जो है वो फडणवीस के पास में चले गए और आप कह रहे हो कि यहां पर राहुल गांधी मोदी से ज्यादा खुश है, कांग्रेस ज्यादा खुश है बीजेपी से। ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू, ये कैसे हो सकता है? समझिए जरा पूरे खेल को, और अगर पूरे खेल को आप समझ गए तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे इस खेल में मोदी जीत कर भी हार रहे हैं और राहुल गांधी जो है वो इस समय मौजूदा समय पर भले ही हार रहे हो लेकिन वो जीत की तरफ जा रहे हैं। अब उसका गणित क्या है? गणित क्या है वो आपके सामने है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव के बाद में अब और जो पार्टियों की उल्टा पुल्टी हुई है, इधर उधर से खेमाबाजी हुई, फिर फाड़ हुई है पार्टी के अंदर, तो उसके बाद में स्थिति क्या है वो देखिए आप। ये महाराष्ट्र की पूरी स्थिति है। आज की स्थिति ये है, बीजेपी के पास में 106 हैं, शिवसेना के पास में 44 हैं और इसमें 12 उद्धव ठाकरे के हैं। शरद पवार के 44 हैं, 9 एनसीपी अजीत पवार के साथ उन्होंने जो है वो शपथ ले ली है, जिसमें 8 मंत्री हैं और 1 अजीत पवार खुद हैं। कांग्रेस के 44 हैं, अन्य जो है वो 28 हैं। तो ये स्थिति है। अजीत पवार कह रहे हैं कि उनके साथ में 40 विधायकों का दावा है। देखिए कुल जो विधायक हैं एनसीपी के वो 53 विधायक हैं, 44 और 9, 44 जो है वो शरद पवार के साथ और 9 जो है वो अजीत पवार के साथ, आज के तारीख में जब तक ये पत्ते खुले नहीं हैं। अगर ये जो है एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है, अगर वो शिंदे की सरकार में शामिल होना चाहते हैं, उनकी सरकार में जाना चाहते हैं, तो उनको कम से कम 2/3 सदस्यों की जरूरत होगी। यानी 40 से ऊपर की संख्या या 40 तक की संख्या जो है वो होनी चाहिए, तब जाकर के उनको जो है वो एनसीपी का जो वो नाम दिया जा सकता है या एक अलग अपनी पार्टी वो बना सकते हैं, और वो फिर जो है वो विधायक, उनकी विधायिका जो है वो बची रहेगी, वो एमएलए बने रहेंगे। अगर वो उसके बगैर जाते हैं तो फिर उनकी विधायिका चली जाएगी, वो विधानसभा के सदस्य ही नहीं रहेंगे, वो निलंबित हो जाएंगे। लेकिन अगर वो चले जाते हैं तो फिर जो है वो मान करके चलिए कि शरद पवार का जो खेमा है वो यहां पर उद्धव ठाकरे की तौर पर हो जाएगा। अब उसके बाद में राहुल गांधी का इसमें बल्ले बल्ले कैसे है? आज की स्थिति को अगर आप देखेंगे, शरद पवार और एनसीपी अगर वो देखते हैं आप, तो भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो ये देख रही है कि हम एक ऐसे नंबर हैं, 44 ये एक ऐसा नंबर है जो महाविकास आघाड़ी के अंदर, जिसमें ना शिवसेना के समय पर फूट पड़ी और ना अब जो है शरद पवार के समय पर फूट पड़ी। हमारे बारे में सबसे ज्यादा जो है पर्चा फैलाया गया, चीजें फैलाई गई, लेकिन 44 जो कांग्रेस के साथ में है वो कांग्रेस के ही हैं। ये ना उद्धव के समय पर टूट करके गए और ना जो है वो अजीत पवार के समय पर टूट करके गए। ये तो हुआ गणित की बात। अब इसके बाद में जो दूसरी बात, जो नैतिकता के तौर पर जो बातें कही जाएंगी वो आप देखिए। अब जो है वो कांग्रेस आईटी सेल ने और तमाम लोगों ने चलाना शुरू कर दिया है कि ये देखिए मोदी वॉशिंग पाउडर है, सारे दाग चुटकियों में धुल जाएंगे। मोदी वॉशिंग पाउडर, भाजपा, ये तमाम चीजें, और इसके बाद में शारदा फंड हो, सिंचाई घोटाला हो, वाटर घोटाला हो, सब कुछ जो है वो खत्म अगर आप बीजेपी के साथ में हैं। तो नैतिकता के तौर पर, एक तो नंबर के तौर पर जो है वो शीट शेयरिंग के अंदर जो आगे जो 2024 के अंदर जो फॉर्मूला होगा उसमें राहुल गांधी जो हैं वो 21 रहेंगे बजाय उद्धव ठाकरे के और बजाय शरद पवार के। अब दूसरी बात जो नैतिकता के तौर पर, जिसको कांग्रेस जो है वो ना केवल देश के महाराष्ट्र के अंदर बल्कि पूरे देश में उस चीज को रिपीट करेगी, उस चीज को कांग्रेस जो है वो लेकर के जाएगी। अब यहां पर जो बातें हैं कि देखिए वॉशिंग पाउडर है, भाजपा वॉशिंग पाउडर है, इस तरह से जो चीजें चल रही हैं वो देश भर के अंदर लोगों को दिखाई जाएगी कि देखिए मोदी अगर अपने आप में इतने ताकतवर हैं, इतना उनके पास में संख्या है, इतना लोग उनको मानते हैं या इतने ज्यादा वो लोकप्रिय हैं, तो क्यों हर बार जो है वो हर जगह से आपको जो दागी हैं उनको लिया जाता है, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाया जाता है। नैतिकता के आधार पर यहां पर बीजेपी मात खा रही है और बीजेपी जो है वो पीछे है। दूसरी आप देखिए बयानबाजी देखिए, और ये बयानबाजी जब देखेंगे, जो पार्टी के जो बयान आए हैं, पार्टी का जो स्टैंड है, कांग्रेस का जो स्टैंड है, उसको आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि राहुल गांधी ज्यादा खुश हैं नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब जीत कर भी जो है, उनको दिक्कत इस बात से थी कि अगर एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है
वो कल को अगर अयोग्य घोषित कर दिया गया तो सरकार गिर जाएगी। वो सरकार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, सरकार में रहना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने बैकअप के तौर पर अब जो है वो यहां पर अजीत पवार के गुट को ले लिया है। अब यहां पर देखिए पवन खेड़ा का बयान क्या है, आगे से अगर शहंशाह मोदी जब भी हमारे किसी विपक्षी साथी नेता की सार्वजनिक बुराई करे या उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो समझ लीजिए कि वह अपनी पार्टी में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दो चीजें समझिए, देखिए क्या लिखा है, अगर मोदी जब भी हमारे किसी विपक्षी साथी नेता, यहां पर यह नहीं लिखा कि किसी कांग्रेसी बारे में, पवन खेड़ा कह रहे हैं हमारे किसी भी साथी विपक्षी नेता, यानी कांग्रेस की बल्ले बल्ले ऐसे है कि कांग्रेस जो है वो अपने आप को भी सर्टिफिकेट देगी कि देखिए हमारे ऊपर जो है वो इसलिए आरोप लगे हैं कि हम बीजेपी में नहीं गए, इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगाए हुए, इसलिए जो है वो राहुल गांधी को जो है वो चुप नहीं हुए, शांत नहीं हुए, इसलिए उनकी सदस्यता ले ली गई। बाकी के भी और नेता हैं, उनको दूसरे तरीके से एक और कन्विंस किया जाएगा कि अगर आपको देख लो, अगर आपने 2024 में कांग्रेस को मजबूत नहीं किया, राहुल गांधी को मजबूत नहीं किया या एक लीडरशिप तैयार नहीं की तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे 24 के बाद में, जैसे आज ये पार्टियां खत्म हो रही है। तो कांग्रेस के पास में बहुत कुछ जो है वो विपक्षी नेताओं को कहने के लिए भी है और बहुत कुछ ऐसा है जो कहने के लिए सत्ता पक्ष के लिए भी है। तो ये सब चीजें रहेगी। दूसरा आप देखिए जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री वो इसको कैसे टैकल कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से शिवसेना को तोड़ा। शिवसेना ने आधा दर्जन से अधिक नेता थे जिनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी जांच कर रही थी, सभी लोग उनके भाजपा के साथ गए तो अब जांच बंद हो गई है। अभी कुछ ही दिन पहले एनसीपी के नेता के घर पर छापा पड़ा था, वो जैसे ही एनसीपी छोड़ करके गए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। ये महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को कह रहे हैं और रायपुर के अंदर कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब कांग्रेस जो है इसको ऐसे भुनाएगी कि जो बीजेपी के साथ गया तो ठीक है, वो अब जो है वॉशिंग पाउडर में धुल गया है, उस पर कोई दाग नहीं है, वो किसी तरह से करप्ट नहीं है। बीजेपी से जो बाहर है, बीजेपी से जो लड़ रहा है वो फिर करप्ट है, लोगों को इस तरह से कन्विंस करेगी। तो ये जो है एक बड़ा कांग्रेस का यहां पर मूव रहेगा। अब इसके बाद में आप देखिए कि देश भर के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है और उसको तैयार करवाने में राहुल गांधी नहीं, नरेंद्र मोदी भूमिका अदा कर रहे हैं। राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे? पीडीपी का बयान देखिए महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि आप कहते हैं कि एनसीपी के लोग ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं और बाद में आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो आप संविधान की धज्जियां उड़ा ही रहे हैं, इसके साथ साथ लोकतंत्र की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इससे विपक्ष की एकता कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। जिनको आप कल तक भ्रष्ट बोलते थे, आज सरकार बनाने के लिए उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर ले रहे हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती इस बात को कह रही है। दूसरा बयान आप आम आदमी पार्टी का देखिए। बीजेपी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये पहले एमएलए खरीदने की कोशिश करते हैं, जब एमएलए नहीं खरीदे जाते हैं तो ईडी सीबीआई से धमका करके सरकार गिरा देते हैं। इन्होंने दिल्ली में सब ट्राई कर लिया, हमारे विधायक नहीं बिके तो 2 मंत्रियों को झूठे केस में जेल में डाल दिया। इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। अब 2 बातें यहां पर समझिए। एक बात तो यह है कि विपक्षी एकता के अंदर एक कील थी जो बार बार हिल रही थी। यह कील जो है वो अरविंद केजरीवाल के रूप में है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी को तय करना है, अरविंद केजरीवाल को तय करना है कि विपक्ष की इसी नाव में सवार रहना है या विपक्ष की इस नाव से अपने आप को अलग कर लेना है। इस कील को जो है वो ज्यादा अंदर डाल करके ठोक करके इसको पूरा कंप्लीट कर देना है, या ये कील जो हिल रही है इसको यहां से उखाड़ करके लेकर के चल पड़ना है। ये इनको तय करना है। और अब अगर ये लेकर के जाते हैं, उखाड़ करके लेकर के जाते हैं, 2 मंत्री इनके जेल के अंदर हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जो इनके स्वास्थ्य मंत्री होते थे वो भी जेल में है, और कहते हैं कि अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल को भी अगर बीजेपी जेल में डाल दे तो शायद आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब यहां पर जो है वो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे ये बहुत हद तक अब तकरीबन साफ हो गया है, और इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी, कांग्रेस की टेंशन कम होगी। कांग्रेस के साथ में जो बार्गेनिंग चल रही थी वो उसमें भी अब कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस कहेगी देखिए अगर आपको जाना है तो चले जाइए, रास्ता है, जाना है चले जाइए। बीजेपी वहां से इतना तो कम से कम दिखाई नहीं देता है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ में कोई गठबंधन कर ले या आम आदमी पार्टी को जो है
वो अपने साथ में ले ले, प्रोक्ष रूप से और अप्रोक्ष रूप से। तो वो चीजें भी साफ तौर पर हो गई है साफ। दूसरी जो है वो महबूबा मुफ्ती हो, तमाम और नेता हो, जिनको लेकर के एक देश भर के अंदर एक धारणा बनाई गई कि साहब ये तो इस तरह से है, ये साहब उस तरह से है। तो अब महबूबा मुफ्ती जैसे जो नेता है या लालू प्रसाद यादव जैसे जो नेता है, कोई उनसे पूछेगा, उनकी सर्टिफिकेट मांगेगा, जैसे महबूबा मुफ्ती से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा देशभक्ति का, लालू प्रसाद यादव से सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ईमानदारी का। तो ये सब कह सकते हैं। अब इनके पास में एक सॉलिड वजह हो गई, एक ठोस वजह हो गई है कि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने किस तरह से किसको, जिसको वो देशद्रोही बोलते थे उनको अपने साथ ले लिया, जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे उनको अपने साथ ले लिया। तो बीजेपी किस मुंह से बात कर रही है, ये जो है एक बड़ा पॉइंट बैठे बैठाए बीजेपी ने विपक्ष को दे दिया है। अब इसके आगे आप देखिए बीजेपी का, लेकिन अब भी कमाल की बात है, ये शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अब महाराष्ट्र में विपक्ष लगभग खत्म, शिवसेना और एनसीपी भी खत्म हो गया है, शिवसेना और एनसीपी भी गई, देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। अब बाकी जगह भी देखते हैं कि क्या होता है। ये जो गठबंधन बिहार में विपक्ष की बैठक है वो गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है। अब देखिए कितनी आसान बात है इसको समझना। एक भी व्यक्ति देश के अंदर जो जरा से भी राजनीति की समझ रखता हो और किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ ना हो, वो बता देगा कि ये जो बयान है, ये शिवराज सिंह चौहान का जो बयान है वो कितना सही है, वो पता चल जाएगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का ये बयान साफ तौर पर जो बता रहा है कि देखिए आपके साथ में चले गए, आपके गठबंधन के साथ में चले गए, तो मतलब ये हुआ कि वो सब कुछ जो है वो दागी हैं, सब जो है आप मानते हैं, आप वो सब कुछ साफ है, और गठबंधन में नहीं आए, आपके साथ में नहीं चले, तो वो फिर दागी हैं। ये तो देश देख रहा है। अब देखिए इसके आगे का एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। ये राहुल गांधी की अब रणनीति रहेगी। आज की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 3 जुलाई की खबर है, और इसमें जो है वो श्रीनिवास बीवी जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ये कह रहे हैं कि मोदी को एम से मेट्रो, एम से मध्य प्रदेश और एम से महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, लेकिन करीब 60 दिनों से अपने ही देश में नफरत की आग में जल रहा मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा है। इन गिरफ्तारियों से आप हमें मणिपुर के लोगों के हक के लड़ाई लड़ने से नहीं रोक सकते हैं। आज यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को इनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, इनको हिरासत में ले लिया गया क्योंकि ये मणिपुर को लेकर के सरकार उनकी आवाज को अनसुना कर रही है, ये कह करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और इसीलिए जो इनको हिरासत में ले लिया गया। अब जो है वो कांग्रेस का एक साफ तौर पर स्टैंड ये भी रहेगा कि आप मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मणिपुर पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप केवल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आप सरकार की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं। और आपने जो है वो मणिपुर को इसीलिए वहां पर जो है वो एकदम ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया क्योंकि आप वहां पर अपनी सरकार को गिराना नहीं चाह रहे थे, अपनी सरकार को बचाना चाह रहे थे, अपनी सरकार होते हुए राष्ट्रपति शासन लगवाना नहीं चाह रहे थे। अगर कोई और सरकार होती तो शायद हो जाता। इन सारे पहलुओं को अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर जो है वो आपको नजर आएगा कि यहां पर स्थिति जो है महाराष्ट्र को लेकर के जो स्थिति है वो साफ तौर पर कहती है कि राहुल गांधी जो है वो ज्यादा फायदे में रहेंगे नरेंद्र मोदी के मुकाबले आज की जो स्थिति है, क्योंकि अभी चुनाव के अंदर वक्त है और फिर इन चीजों को पेंट करने में, इन चीजों को पुख्ता करने में कांग्रेस को जो है वो और समय मिल जाएगा। कांग्रेस जो है और मजबूती से इन दावों को, इन आरोपों को बीजेपी की ओर ऊपर जो है वो और मजबूती से चिपका सकती है। लेकिन क्या इसके उलट भी हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी जो है वो एक के बाद एक और लोगों को और पार्टियों को भी तोड़ ले, और इसके बाद महाराष्ट्र के बाद बिहार को तोड़ ले, वहां से भी कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है उसको भी आउट कर दे? लेकिन अगर ऐसा होगा तो नरेंद्र मोदी अपने ही पैरों पर शायद फिर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे, क्योंकि राजनीति हो, सत्ता हो, देश देखता सब कुछ है, और जब चुनाव का वक्त आता है तो कम से कम तब जो है वो जरूर बोलता है। अब आप विधायकों को इधर से उधर कर लीजिए, उधर से इधर करवा लीजिए, विधायकों को पहले आप कुछ भी कह लीजिए, बाद में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जनता का जब समय आता है तो केवल वही बोलती है। 24 में क्या होगा, राहुल गांधी की कितनी जीत है, राहुल की कितनी हार है, ये तो वक्त बताएगा। और मोदी आज कितना खुश है, कल तक ये खुशी रह भी पाएगी या काफुर हो जाएगी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।